Hello students, in this lecture we will discuss about the topic matrices and determinant. ये NCERT बुक में चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th है और CBSE बोर्ड में इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में. MCQs भी होते हैं उसमें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी, एंड एक 6 मार्क्स का लार्ज क्वेश्चन भी आता है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट मैट्रिसेस, जो आपका 3rd चैप्टर है NCERT बुक का, एंड डिटर्मिनेंट जो 4th चैप्टर है. जो भी लेक्चर्स आगे आएंगे उन सारे लेक्चर्स में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन होगा, देन आफ्टर डेट उस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या अदर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे मेन क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बोर्ड में आने लायक है, और एनसीईआरटी बुक तो टोटली इंक्लूड होगी. देन लेट्स स्टार्ट. तो सबसे फर्स्ट बात करें तो मैट्रिसेस है क्या, व्हाट इज मैट्रिसेस. तो मैट्रिसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इन अ फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. तो कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हम क्या करें, अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हम क्या करें कि नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर दें. नंबर्स जो है वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं या वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. तो यहां पर मैंने यहां पर बहुत सारे में नंबर्स लिख रहा हूं, डेसिमल भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स में सब कुछ काउंट हो गया. तो यहां पर हमने क्या किया कि बहुत सारे नंबर्स लिख दिए रोज एंड कॉलम में. तो यहां पर ये वाली जो चीज है हॉरिजॉन्टल, इनको कहते हैं रोज, एंड जो वर्टिकल है तो यहां पर ये वाला फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड है, दिस वन इज फोर्थ. तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल है उनको तो हम रोज कहते हैं, एंड वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स. तो वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं कॉलम्स. तो यहां पर ये वाली जो चीज है इसको R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे फर्दर चैप्टर्स में जहां भी यूज होगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे R2 मींस रो 2, एंड दिस वन इज R3 रो 3. और यहां पर ये जो होगा वो C1 हो जाएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड फोर्थ कॉलम. तो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 3 रोज हो गई. यहां पर ये रोज है और कॉलम्स हो गए 4th. तो यहां पर इसका लिखा जाएगा ऑर्डर, जिसको प्रोनाउंस करेंगे 3/4. तो जो फर्स्ट नंबर लिखा जाएगा यहां पर, जो भी फर्स्ट नंबर लिखा गया है यहां, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को, और ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स. और इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरी टोटल चीज को कहेंगे ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की क्वांटिटी को. तो यहां पर इसको 3 × 4 नहीं, 3/4 से प्रोनाउंस करेंगे, 3/4 से इसको हम प्रोनाउंस करेंगे. तो यहां पर बात हो गई. अब यहां पर अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे नंबर्स को हम कहेंगे एलिमेंट्स. तो इन सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट. तो यहां पर कितने एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, -1 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है. तो किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके पास, 12 एलिमेंट्स हो गए यहां पर. तो यहां पर इससे हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और किससे, एक तो काउंट करके, अब बहुत बड़ी मैट्रिक्स हो तो काउंट करना क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो यहां पर अगर किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम पता है, एलिमेंट्स नहीं पता है काउंटेबल फॉर्म में, तो हम नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स से भी हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो इट मीन्स 12 एलिमेंट्स डायरेक्टली फाइंड हो गए. तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट किसी भी मैट्रिक्स के बारे में. अब किसी भी मैट्रिक्स के स्टैंडर्ड एलिमेंट्स को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं. पहले ये कॉपी कर लीजिए. नाउ डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो फर्दर कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका स्टैंडर्ड जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं Aij से. तो यहां पर जो I रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ रो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट में, रो की क्या पोजीशन है, और जो J रिप्रेजेंट करता है
वो करता है पोजीशन ऑफ कॉलम। तो यहां पर आई और जे कौन कौन है, क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स का जो नेमिंग होता है वो कैपिटल अल्फाबेट से होता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, किसी भी नेम से हो सकता है। अब यहां पर इसका ऑर्डर लिखा जाएगा मैट्रिक्स का, तो यहां पर मैं कहता हूं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 है। तो इस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस मैट्रिक्स में देखने से पता चल रहा है कि 3 रोज होगी और 2 कॉलम्स होंगे, 3 रोज होगी और कॉलम्स ओनली 2 होंगे। तो यहां पर 3 रोज के साथ 2 कॉलम्स, 3 रोज 1 2 3 एंड 2 कॉलम्स के साथ एक मैंने ए एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स लिख दी, पर सारे एलिमेंट सेम तो होंगे नहीं। तो यहां पर ये एलिमेंट को हम A11 कहेंगे, यानी यहां पर AIJ से रिप्रेजेंट हो रहा है एलिमेंट, तो आई तो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी रो की पोजीशन और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम की पोजीशन। तो A11 का मीनिंग यहां पर है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही है। ये रिप्रेजेंट करेगा A12, इट मींस फर्स्ट रो तो फर्स्ट है इसका बट कॉलम सेकंड है। देखिए ये C1 C2 है तो कॉलम सेकंड है इसका। यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा A21, मींस यहां पर जो एलिमेंट है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, रो तो सेकंड है पर कॉलम फर्स्ट है। तो जो फर्स्ट लिखा जाता है 2 जो है वो इसकी रो की पोजीशन डिनोट कर रहा है, और जो फर्स्ट आगे जो लिखा हुआ है 1 जो है वो जे है वो कॉलम की पोजीशन बता रहा है। यहां पर ये A22 हो जाएगा कि सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये A31 होगा और ये A32 हो जाएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन है जो सेकंड लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे, पर अभी सारा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। AIJ से स्टैंडर्ड एलिमेंट है, कोई भी रोज और कॉलम है उसके अकॉर्डिंग हम अंदर सारा सब कुछ हो जाता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन फर्दर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। कॉपी कीजिए। नाउ अभी तक जितना बेसिक हमने डिस्कस किया है उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है कि अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो यहाँ पर 12 एलिमेंट्स है, ऑर्डर बनता है नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स जो बनते हैं वो ऑर्डर में टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट होके बनते हैं, यानी 12 जो एलिमेंट्स है वो किसका प्रोडक्ट है, रोज एंड कॉलम का। तो यहाँ पर जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे मैट्रिसेस के, पॉसिबल ऑर्डर वो क्या क्या होंगे, एक तो हो सकता है 12/1, एक हो सकता है 1/12, 12 रोज हो 1 कॉलम हो, या 1 रोज हो 12 कॉलम हो, ये भी हो सकता है। उसके बाद एक 6/2 हो सकता है कि दोनों का प्रोडक्ट 12 आ रहा है, 12 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या 2/6 हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, 3/4 हो सकता है, या 4/3 हो सकता है। और कोई पॉसिबल है क्या, तो और तो मुझे नहीं दिख रहा, आपके पास भी नहीं होगा कोई ऑप्शन। तो यहां पर इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ 6 पॉसिबल हमें यहां पर ऑर्डर फाइंड हो गए। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिसेस इज 120, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, देन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल। तो यहां पर तो बोला था कि बताओ क्या क्या ऑर्डर होंगे, ठीक है ना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, बट यहां पर उन ऑर्डर के क्या पूछिए, क्वांटिटी। जैसे यहां पर गिन के पता चल रही है ना कि 6 पॉसिबल ऑर्डर पता चल रहे हैं, इस टाइप से यहां पर बनाने बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर 120 से भी ज्यादा अगर टोटल अगर आपको दे दिए 500 दे दिए, तो 500 के ऐसे पॉसिबल ऑर्डर बना के आओगे तो एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन ही होगा, वो भी आई थिंक आधा अधूरा, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अगर ऑर्डर पता करना है, क्या पता करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, तो आपको क्या करना है, 120 के रफ के अंदर 120 के रफ में प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 120 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, यहां पर 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब यहां पर पावर क्या दिख रही है, जो भी प्राइम फैक्टर हुए उसकी पावर कौन है, एक तो 3 है पावर, और एक 1 है, और एक 1 है। तो यहां पर पावर में +1 करके इन सारी पावर्स को प्रोडक्ट कर दो। तो 3 है उसमें +1 कर दिया, अगेन पावर 1 उसमें भी +1 कर दो, नेक्स्ट पावर 1 उसमें भी +1 कर दो। तो यहां पर 3 + 1 कितना हो गया, 4 × 2 × 2, तो यहां पर 16 पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। यहां पर बना के नहीं देखा, डायरेक्ट आंसर आ गया शॉर्ट ट्रिक से। तो यहां पर ये मेथड है फाइंड करने के टोटल पॉसिबल ऑफ
कितने ऑर्डर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं तो कितने पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे पता करने के लिए क्या, एक बार वापस प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर की जो भी पावर्स आ रही है उनको 1 इंक्रीज करके क्या कर दो, प्रोडक्ट कर लो, तो जो भी आएगा, जैसे यहां पर, तो यहां पर 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो यहां पर टोटल पॉसिबल ऑर्डर अगर पता करने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ यहां से वैसे काउंट करके पता कर पा रहे हैं, बट अगर ज्यादा नंबर ऑफ जैसे उस टाइप से आए तो इसको वेरीफाई करके बताता हूं, पॉसिबल ऑर्डर, तो वो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि जो पावर्स है उनको 1 इंक्रीज करके प्रोडक्ट करोगे, तो 2 को +1 करके अगेन नेक्स्ट पावर 1 में भी +1 करके, तो ये हो गया 3 इंटू 2, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, देखो गिन के देख लो, 6 पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 3, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी 3 by 3 ऑर्डर, इट मींस नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम भी 3 है, तो यहां पर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 9, यहां पर 9 एलिमेंट्स आएंगे 9 प्लेसेस पर। अब ये कह रहा है कि इन प्लेसेस पर जो एलिमेंट है वो 0 and 1 के अलावा और कोई नहीं आएगा, यानी हर जगह हमें वैल्यू रखने के लिए जो भी नंबर्स हमें रखना है एलिमेंट्स की जगह, तो यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल कितने एलिमेंट्स हम पुट कर सकते हैं, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कितनी ऐसी मैट्रिसेस बनेगी, तो परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज होगा यहां पर। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर किसी को 11th क्लास में परम्यूटेशन में डाउट रहा है तो बहुत ईजी से कंसेप्ट से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस जो होगा वो इक्वल होगा कि यहां पर सबसे फर्स्ट A11, ये एलिमेंट क्या होगा, A11 होगा, यहां पर कितनी एंट्रीज आ सकती है, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिख सकते, तो यहां पर पॉसिबल नंबर ऑफ कितनी एंट्रीज हम पुट कर सकते हैं, तो या तो 0 या 1, यानी 2 यहां पर डिजिट्स, इस एलिमेंट की जगह 2 डिजिट्स यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जगह कितने डिजिट्स यूज हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। अगेन इसकी जगह कितने डिजिट यूज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगेन इसकी जगह कितने हो सकते हैं, अगेन 2 हो सकते हैं। अगेन इसकी जगह कितने हो सकते हैं, 2। अगेन इसकी जगह कितने हो सकते हैं, 2। अगेन इसकी जगह 2, अगेन इसकी जगह 2 एंड अगेन इसकी जगह 2। तो यहां पर 2 जो है हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 9 एलिमेंट है, यानी 9 जगह 2 एलिमेंट आ सकते हैं, तो यानी 2 की पावर 9, इट मींस 512 पॉसिबल मैट्रिसेस ऐसी बनेगी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि यहां पर हर जगह 2 एंट्रीज हम डाल सकते हैं, तो अगर यहां 2 एंट्री डाली तो 2 मल्टीप्लाई, यहां पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज हुआ है परम्यूटेशन का, तो यहां पर 2% आ सकते हैं, यहां पे भी 2 आ सकते हैं, यहां पे भी 2 आ सकते हैं, तो यहां पर प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ गई चीज, तो यहां पर हर जगह जो है वो 2 एंट्रीज आ सकती है, तो 2 को कितनी जगह 2 एंट्रीज आ सकती है, 9 जगह 2 एंट्रीज आ सकती है, इसलिए 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 9, इट मींस 512 इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिए। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस होती है, 1 by 1 डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इन टाइप्स के बारे में, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, जीरो और नल मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि रो को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो यानी रो मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ जो रोज है वो ओनली 1 होगी। बहुत सिंपल सी चीज है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो एक ही हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं व्हाटएवर। तो यहां पर एक मैट्रिक्स ए लिख दिया, इसमें रोज ओनली क्या है, मैं 1 यूज कर लेता हूं, और कॉलम यहां पर कितने हैं, 4 कॉलम से, तो 1 by 4 ऑर्डर हो गया। तो यहां पर अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है मैं कह दूं m by n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, तो यहां पर m जो है वो 1 होगा और n जो है वो क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 1, 1 और 1 से बड़ा, बट होगा तो एक इंटीजर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप से आपको ध्यान रखना है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट सेकंड जो आता है वो आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में भी क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, ओनली 1 हो। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो ओनली 1 हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, ओनली 1 हो। तो यहां पर मैं एक ऐसी मैट्रिक्स लिख रहा हूं,
तो यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स लिख दी है मैंने। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/1। तो कॉलम तो एक ही है, रोज कितनी में हो सकती है 3 हो सकती है, मोर देन 3 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी मैट्रिक्स जिसका m/n ऑर्डर, स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है m/n, m रोज और n कॉलम से, तो यहाँ पर जो n है वो 1 हो जाएगा और m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 और 1 से भी ज़्यादा। तो मुझे बताइए कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिस रो को मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ओनली 1 एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि फाइंड द मैट्रिक्स एंड डिस्कस अबाउट दी विच मैट्रिक्स ऑल्सो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, देन वो 1/1 मैट्रिक्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर टाइप डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट फर्दर थर्ड टाइप जीरो मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है जीरो के बारे में इंपॉर्टेंस हो रही है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स क्या हो, ऑल एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, तो वो ऐसी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। अब यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसके सारे एलिमेंट्स को मैंने जीरो कर दिया, तो और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर की है। तो ऐसी मैट्रिक्स जो है जीरो मैट्रिक्स है उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर उसका ऑर्डर लगा देंगे, यानी O 2/3, इट मीन्स द 2/3 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। O यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट फर्दर कॉपी कीजिए, नेक्स्ट मैट्रिसेस भी डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, टाइप नंबर 4 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होगी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखेगी। अब जैसे 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स में क्या हो गया, रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। तो अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, स्टैंडर्ड एलिमेंट aij रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस मैट्रिक्स में m इज नॉट इक्वल टू n होगा, तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो यहां पर 2 रोज और 3 कॉलम है, तो यहां पर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर टाइप डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप नंबर 5 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर नहीं होगी वो स्क्वायर होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को इक्वल करेगी। तो यानी यहां पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 अप टू n/n। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। तो 1/1 ऑर्डर की, 2/2, 3/3 इस टाइप से ऑर्डर के एक मैट्रिक्स में बना देता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहां पर 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो यहां पर ये एलिमेंट a11, ठीक है, यहां पर a12, यहां पर ये a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। अब यहां ध्यान से आप एलिमेंट्स को अगर देखते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स बताओ जिनमें रोज और कॉलम की पोजीशन सेम हो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इन पोजीशन सेम वाले एलिमेंट्स से मिलके यहां पर जो चीज बनती है उसको कहते हैं डायगोनल। डायगोनल ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी, तो यहां पर ये होगी डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल यूज नहीं होगी। यहां पर वैसे कहोगे कि सर स्क्वायर में तो ज्योमेट्रिकली 2 डायगोनल होते हैं, एक तो ये और एक ये दूसरा डायगोनल भी होता है, पर दूसरा डायगोनल कभी मैट्रिक्स में यूज नहीं होता है, यही यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऐसे एलिमेंट से मिलकर बनाए जिनमें पोजीशन ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है, a11, a22, a33। 2/2 जैसे मैट्रिक्स की बात करूंगा तो एक 2/2 मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स में a11, a12, a21 एंड a22। तो यहां पर भी ये मेन डायगोनल होगा, मेन डायगोनल भी कहते हैं इसको, या डायगोनल कहो तो भी यही होगा। तो यहां पर ये डायगोनल वर्ड याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता है वो क्या होता है,
कौन से एलिमेंट से मिलकर बनता है, क्यों बनता है, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। देन यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर आपको पता है 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 अप टू n by n, कितने भी पॉसिबल ऑर्डर बहुत सारे हो सकते हैं, बट रोज और कॉलम दोनों जगह सेम होना चाहिए यहाँ पर। तो इस टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, टाइप नंबर 6 जो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, क्योंकि नाम यूज हो रहा है आपको दिख रहा है डायगोनल, और डायगोनल ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में यूज होता है। तो इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो यहां पर मैं डिस्कस करता हूं। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मैं 3x3 ऑर्डर का यूज करता हूं, क्योंकि 4x4 आपके बोर्ड 12th क्लास में अभी या कोई कंपटीशन एग्जाम में भी 4x4 का यूज नहीं होगा, वो फर्दर कॉलेज में होगा। अभी आपके ओनली 1 by 1, 2x2, वैसे 1 by 1 यूज होता नहीं, एक एलिमेंट ही होता है। 2x2 एंड 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही काम आएगा, और आगे फर्दर डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। तो वो आगे स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में अच्छे से आप रिवाइज करना जो भी आपको बताया जा रहा है। तो यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए a11, a22, a33, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सारे जीरो हो जाएंगे। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, जीरो एंड अगेन जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट को हटाकर सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। इट मींस ये मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स से इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस समझ में आ गया कि कभी भी ध्यान रखना कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात आए तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, ये माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फर्दर टाइप डिस्कस करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। तो यहां पर स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि हम अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, एंड एक और प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। सारे डायगोनल एलिमेंट को सेम करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो करना है। तो डायगोनल एलिमेंट तो हमने सेम कर दिए, यहां पर डायगोनल एलिमेंट को तो हमने सेम कर दिया और नॉन डायगोनल एलिमेंट को हमने जीरो कर दिया। तो यहां पर ये जो मैट्रिक्स बन गई है इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इट मींस स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो यहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो सारे दिख रहे हैं पर डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ये कभी नहीं लिखा है कि सारे एलिमेंट सेम होंगे। सेम हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। जिनमें सेम हो गए वो डायगोनल बन जाएगी स्केलर, जिनमें सेम नहीं हुए वो डायगोनल स्केलर नहीं बनेगी, बट सारी स्केलर डायगोनल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है पता चल गया कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। 3x3 के अलावा 2x2 ऑर्डर की भी हो सकती है, 4x4 ऑर्डर भी हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ये बन सकती है। बस ध्यान रखना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो करना है एंड डायगोनल एलिमेंट्स को हमें सेम रखना है। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। दोनों में से किसी भी नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। कॉपी कीजिए इसको। फर्दर नेक्स्ट टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स दोनों में से किसी भी नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होती है कि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे होंगे। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिखे तो क्या होगा, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, एंड
डायगोनल एलिमेंट्स अ यूनिट का मतलब 1। तो सारे ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट को तो आप यूनिट कर दो, 1 कर दीजिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आप 0 कर दीजिए। तो ये बन जाएगी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, और यहां पर ये 3x3 ऑर्डर का है इसलिए इसको I3 लिखेंगे। अगर 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको I2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो ये I2 होगा। इसी टाइप से I4 भी हो सकता है, I5 भी हो सकता है, बट आपके अभी I2 और I3 ही यूज होगा 12th क्लास के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्केलर एंड ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, बट सारी स्केलर और सारी जो डायगोनल मैट्रिसेस है वो आइडेंटिटी नहीं होगी, बट सारी आइडेंटिटी डायगोनल एंड स्केलर होगी। क्लियर है ये? तो यहां पर सारा बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट एक टाइप और बच रहा है रिमेनिंग, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 2 टाइप्स की होती है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो हम डिस्कस करते हैं, ये कॉपी कर लीजिए। नाउ बेसिक टाइप्स जो होते हैं उसमें लास्ट टाइप जो है 9th नंबर और रिमेनिंग वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। इसके अलावा और IIT JEE के लिए भी और भी टाइप्स होते हैं। अगर आप लोग JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप JEE का एक बार क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, IIT JEE के कोर्स का आपने बोर्ड लेवल अगर पढ़ लिया है तो आप इसी चैप्टर्स के लिए ये पूरा कंप्लीट बेसिक बोर्ड लेवल पढ़ने के बाद ईपर आई सेक्शन में, आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो उस वीडियोस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पर। मैंने IIT JEE के लिए प्रॉपरली लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ बेसिक क्विक रिवीजन मैंने वीडियोस बनाया, उसको आप जाके देख सकते हैं। और अगर फुल वीडियोस अगर चाहिए आपको, डिटेल वीडियोस IIT JEE के लिए ऑल चैप्टर्स का, तो नीचे एप्लीकेशन है PD शर्मा क्लासेस, वो डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए उस एप्लीकेशन पर। देन चैट सेक्शन में जाके आप अपने नेम, क्लास और आपकी डिटेल्स के साथ मुझे मैसेज कीजिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर, इस टॉपिक में भी, या फर्दर आगे जो लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको अगर कोई डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो आप एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कशन हो जाएगा और जो भी आपकी डाउट्स है या प्रॉब्लम्स है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि लोअर पार्ट ऑफ डायगोनल्स आर 0 होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है लोअर पार्ट ऑफ डायगोनल वो 0 हो जाता है। तो यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे कॉमन सेंस वाली बात है कि हम बात कर रहे हैं डायगोनल की, तो डायगोनल तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल की बात हो गई। अब यहाँ पर डायगोनल तो कोई भी एलिमेंट होगा, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे वो लोअर पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, यानी ये एलिमेंट 0 होगा, ये एलिमेंट 0 होगा, ये एलिमेंट 0 होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये एलिमेंट ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर अपर पोर्शन में एक ट्रायंगल बन रहा है। लोअर पोर्शन 0 होने से अपर पोर्शन में नॉन 0 वैल्यूज का एक ट्रायंगल बन गया, इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है आपको? अब नीचे बात आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, अपर पोर्शन 0 होगा, उल्टा, अगर अपर ट्रायंगुलर है तो लोअर पोर्शन 0 होगा, और लोअर ट्रायंगुलर है तो अपर पोर्शन 0 होगा। तो यहां पर अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होंगे, लोअर ट्रायंगुलर तो अपर पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा, लोअर पोर्शन नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान से देखने पे क्या पता चलता है कि नॉन 0 वैल्यू का एक लोअर पोर्शन में ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी डिस्कशन हो गया। तो जितने भी टाइप्स है वो सारे डिस्कस हो गए। तो अभी जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हमने पढ़ा मैट्रिसेस क्या होता है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन फर्दर हमने डिस्कस किया कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये सारा अच्छे से आपने नोट्स बना लिए होंगे, आई थिंक। नहीं बनाए तो बना लीजिए, साथ साथ कॉपी करने के लिए से कह रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा है वो आप कॉपी करेंगे तो अभी आपको लॉन्ग टाइम के लिए मेमोराइज रहेगा। नेक्स्ट फर्दर और वीडियोस जो आते रहेंगे आपके पास, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल या फर्दर बोर्ड लास्ट ईयर बोर्ड के क्वेश्चन सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। आपको वो पढ़ने के बाद आप फर्दर चाहें तो किसी भी बुक के क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। और कोई भी अगर कंसेप्चुअली कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, प्रीवियस क्लासेस के आपके कोई कंसेप्ट वीक है, आप वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप नीचे जाकर
ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर चैट सेक्शन में जाके बिना किसी भी प्रॉब्लम के मुझे आप लिख सकते हैं, तो आपकी वहाँ पर सारी टाइप्स की पॉसिबल होगा, उस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे 100%। देन आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ये अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।